शाम के 7 बजे थे। रात का अंधेरा पूरी तरह छा चुका था और एक गाड़ी चंदनपुर को जाने वाले रोड से गुजर रही थी। अब सिर्फ कुछ ही घंटों में हम दिल्ली में होंगे। मानना पड़ेगा यार, गूगल मैप की मदद से एक शहर से दूसरे शहर जाना कितना आसान हो गया है। सही कहा तूने। पुनीत ने ये बात मुंह से निकाली ही थी कि तभी आदित्य ने कार रोक दी। अरे क्या हुआ यार, तूने ब्रेक क्यों लगाई? और करो गूगल मैप की तारीफ। कनेक्शन टूट गया है और अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि आगे किस तरफ जाना है। उन लोगों ने देखा कि एक रास्ता सामने की तरफ जा रहा है और दूसरा रास्ता दाईं ओर। अब कैसे पता होगा कि आगे किस तरफ जाएं? यहाँ तो बस जंगल ही जंगल है। अरे ऐसे होपलेस मत हो, थोड़ा सोचने दो मुझे। उन लोगों ने देखा कि सामने से साइकिल पर एक आदमी चला आ रहा है। अरे अंकल सुनिए जरा। बोलो बच्चों। अंकल हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं कि हमें किस रास्ते से जाना चाहिए? अरे जिस रास्ते से मैं आ रहा हूँ ये तो सरूरपुर का रास्ता है और दिल्ली जाने वाला रास्ता जो है वो चंदनपुर गांव से होकर गुजरता है, ये दायां वाला। हाँ ठीक है, शुक्रिया अंकल। लेकिन मेरी मानो तो इस रास्ते से मत जाओ, 20 किलोमीटर पीछे जाओ और वहां से एक चौराहा आएगा, उसकी बाईं ओर से आप लोग 80 किलोमीटर चलने पर दिल्ली पहुंच जाओगे, लेकिन वो रास्ता सेफ होगा। अरे क्या अंकल आप भी, जब 50 किलोमीटर में काम हो सकता है तो हम 80 किलोमीटर के लंबे रास्ते से क्यों जाएं? अरे क्योंकि ये रास्ता चंदनपुर से होकर गुजरता है और वहाँ तुमको चेटकिन जरूर मिलेगी। ये चैटकिन क्या है? एक डायन जो कि सिर्फ तुम जैसे 20 साल तक की उम्र के जवानों को ही अपना शिकार बनाना पसंद करती है। थैंक यू अंकल, अब आप अपना रास्ता नापिए, हम तो चले दिल्ली की ओर। ऐसा कहकर आदित्य ने उस रास्ते की तरफ गाड़ी मोड़ दी और बेझिझक होकर ड्राइव करने लगा। क्या कमाल का हॉरर इफेक्ट दिया ना उस बंदे ने, मैं तो कसम से डर ही गई थी। तुझे किस बात का डर? तेरे हनुमान जी तो हमेशा तेरे गले में पड़े लॉकेट के थ्रू तेरा साथ रहते हैं ना। तभी अचानक से कोई भारी चीज विंड स्क्रीन पर आकर गिरी और विंड स्क्रीन पूरी तरह से लाल हो गई। अभी वो कुछ समझ पाते इससे पहले ही बोनट से धुआं निकला और कार रुक गई। अरे सब जल्दी से बाहर निकलो, कार ब्लास्ट हो सकती है। ये सुनकर सभी बाहर निकले और उन्होंने देखा कि बोनट पर एक कौवा मरा पड़ा है और उसी का खून इंजन में पहुंच गया है, जिसकी वजह से वो धुआं उठा। अरे डरने की कोई जरूरत नहीं है, इट्स जस्ट अ क्रो। अरे डरने की बात भला क्यों नहीं है, कौवा है या कुछ भी है, लेकिन इसने हमारी कार तो खराब कर ही दी ना। उन्होंने एक साथ पीछे मुड़कर देखा। जंगल के अंदर कुछ ही कदम की दूरी पर उनको एक औरत झाड़ू लगाती हुई नजर आई। उसके बाल खोले थे और उसने काली साड़ी पहनी थी। उसकी शक्ल नजर नहीं आ रही थी। हेलो मैम, क्या आप यहीं कहीं आसपास रहती हैं? आपको सामने वो घर दिख रहा है ना, वो मेरा ही घर है। अरे यार इससे बात मत करो, कहीं ये वही चैटकिन तो नहीं। ये सुनकर वो उन लोगों के करीब आ गई और सभी ने उसका चेहरा देखा। वो एक 25 साल की जवान खूबसूरत औरत थी। सॉरी मैम, ये बस थोड़ा डरी हुई है। खैर आपने सुन ही लिया होगा कि हमारी कार खराब हो गई है। अब समझ नहीं आ रहा कि सुबह तक हम इस जंगल में कैसे रुकें। चाहो तो मेरे घर रुक सकते हो, मुझे भी मेहमान नवाजी का मौका मिल जाएगा। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब उन चारों को उस औरत पर भरोसा हो गया और वो उसके साथ उसके घर के अंदर चले गए। उसके घर में पुराने जमाने का चूल्हा जल रहा था, जिस पर रखे पतीले में वो कोई सूप तैयार कर रही थी। उसने उसके पास रखे कुल्हड़ों में सूप निकाला और फिर सभी के हाथ में एक एक कुल्हड़ देकर वो उन्हीं के पास बैठकर सूप पीने लगी। वैसे मैम आप इस जंगल में रहती हैं तो आपको भी शायद उस चेटकिन के बारे में पता होगा ना? हाँ, मुझे तो उसके बारे में सब कुछ पता है। तुम लोग सुनना पसंद करोगे? क्यों नहीं मैम, पूरी रात पड़ी है, हमें उसकी कहानी बताइए ना।
80 साल पहले एक बूढ़ी औरत चंदनपुर गांव की सरहद पर बनी एक कुटिया में रहा करती थी और घर घर जाकर भीख मांगा करती थी। दीपू बेटा, लो, बाहर जो अम्मा आई है ना, उनको पैसे दे आओ। दीपू ने अपनी माँ से पैसे लिए। ये लो अम्मा जी। भगवान तेरी उम्र लंबी करे। ऐसा कहकर बुढ़िया ने दीपू के सर पर हाथ फेरा और फिर अपनी कुटिया में वापस चली गई। उसी दिन दीपू शाम के टाइम न जाने कहाँ चला गया। ए जी सुनिए, दीपू शाम से घर नहीं लौटा है, आप उसको ढूंढने जाइए ना। दीपू के पिता ने अपने साथ गांव के कुछ आदमियों को लिया और जंगल की तरफ रवाना हो गए। काफी ढूंढने पर उनको दीपू बहुत बुरी हालत में मिला। उसके दोनों पैर गल चुके थे। दीपू, मेरा बच्चा। सामने ही उनको उसी बुढ़िया की कुटिया नजर आ रही थी। कहीं ये काम